एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उस डीमन क्वीन को देखकर लिu चेन पूरी तरह से शॉक हो जाता है और लिu चेन को ये नहीं पता था कि उसकी माँ एक बहुत ज़्यादा पावरफुल डीमन गॉडेस है। वो डीमन गॉडेस लिu चेन के पास आकर लिu चेन से कुछ कहने वाली होती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो डीमन क्वीन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी डीमन गॉडेस वहाँ पर खड़ी हो जाती है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर लेती है। वो अपने वेपन को लेकर उन सभी मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है और वो अपने वेपन की मदद से एक डीमन पर अटैक करके उसे मार देती है। और तभी एक मॉन्स्टर लिu चेन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी डीमन क्वीन वहां पर आकर अपनी वेपन की मदद से उस डीमन पर अटैक कर देती है और उसे वहीं पर मार देती है। तभी एक मॉन्स्टर पीछे से लिu चेन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन डीमन क्वीन उसे देख लेती है तो उसे जोर जोर से जमीन पर पटक पटक कर मारने लगती है और वो उसे मार देती है। तभी एक दूसरा मॉन्स्टर अपने फायर एनर्जी की मदद से डीमन क्वीन पर हमला कर देती है, लेकिन डीमन क्वीन अपनी वेपन की मदद से उसके हमले से डॉज करने लगती है। वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा आग को प्रोड्यूस कर रहा था, जिसे रोकने में डीमन क्वीन को भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर थोड़ा सा के लिए थक जाता है और इसी मौका का इस्तेमाल करके डीमन क्वीन उस पर एक जोरदार पंच मारती है और वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा दूर पीछे गिरता है। तभी डीमन क्वीन वहाँ पर आकर उस मॉन्स्टर को मार देती है और लिu चेन अपनी माँ को इस रूप में देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। अभी डीमन क्वीन लिu चेन के पास आती है और स्माइल कर रही होती है। तभी लिu चेन डीमन क्वीन से कहता है कि माँ। तभी डीमन क्वीन कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन एक मॉन्स्टर पीछे से आकर डीमन क्वीन के पेट में एक वेपन को आर पार कर देता है और वो और कोई नहीं वही डीमन एसेसन होता है और वो लिu चेन की माँ को भी मार कर खा जाता है। ये देखकर लिu चेन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो डीमन एसेसन लिu चेन से कहता है कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ही। ये सुनकर लिu चेन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और लिu चेन वहाँ पर बेबस होकर गिर जाता है और उसकी आंखों से आंसू भी आने लगती है। और वो जब वो उस मॉन्स्टर को देखता है तो वो अपने हथियार को लेकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और ये देखकर वो मॉन्स्टर लिu चेन को एक पंच मारता है और इस पंच को खाकर लिu चेन बहुत ही दूर गिरता है और वो मरने की हालत में आ जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ के तालाब से बहुत सारे स्पिरिट बटरफ्लाई आकर लिu चेन की बॉडी में समाने लगते हैं और वो सभी बटरफ्लाई लिu चेन को हवा में लेकर फ्लोट करने लगते हैं। ये देखकर उस मॉन्स्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो स्पिरिट बटरफ्लाई लिu चेन के सभी घावों को हील कर देती है। इसके बाद लिu चेन अपनी स्पिरिचुअल विंग्स को भी बाहर कर देता है और हमें पता चलता है कि लिu चेन की माँ की सारी पावर्स अब लिu चेन के अंदर आ गई होती है और वो भी एक डीमन गॉड बन जाता है। इसके बाद लिu चेन उस मॉन्स्टर पर एक थंडर लाइटनिंग का अटैक करता है। इसके बाद लिu चेन अपने स्पिरिचुअल पावर की मदद से उस मॉन्स्टर को हवा में उठा देता है। ये देखकर उस मॉन्स्टर को भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो कहता है कि एक 8 साल का बच्चा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। तभी लिu चेन अपनी मुट्ठी को बंद करता और वो उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी वहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर्स की ऑरा फैल जाती है और लिu चेन की पावर्स भी ऑफ हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लिu चेन और उसके फादर को देखते हैं और लिu चेन अपनी माँ की कब्र के सामने बैठकर बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ। तभी वहाँ पर लिu चेन के फादर आते हैं और उससे कहते हैं कि लिu चेन को तसल्ली देता है, लेकिन तभी लिu चेन खुद से वादा करता है कि वो इस यूनिवर्स के सभी मॉन्स्टर और डीमंस को चुन चुन कर मारेगा और उनका पूरी तरह से सफाया कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमंस एक और गांव पर अटैक कर देते हैं और वो सभी इंसानों को जिंदा खा जा रहे होते हैं। वहाँ पर सभी इंसान अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन वो सभी वहाँ पर मारे जाते हैं।
इसके बाद हमें एक नरेटेड वॉइस बताती है कि ये डीमंस और मॉन्स्टर सभी गांव पर अटैक कर कर वहाँ पर सभी इंसानों को मार रहे होते हैं और अब इंसानों के छुपने की कोई भी जगह नहीं बची थी। मॉन्स्टर हर जगह आकर इंसान को मार रहे थे और देखते देखते बहुत सारे इंसान खत्म होने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर गॉड की मदद आ जाती है और वो सभी गॉड एक यूनसुआन माउंटेन से बाहर आते हैं। इसके बाद हमें एक टेम्पल को दिखाया जाता है जो गॉड का टेम्पल होता है और जो ह्यूमन रेल की बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और ओल्ड टेम्पल है। वहाँ पर गॉड्स निकलकर गांव की तरफ चले जाते हैं और वो गॉड्स अपनी हेवनली पावर्स की मदद से डीमंस को बहुत ही आसानी से मार रहे होते हैं और वे मॉन्स्टर और डीमन से फाइट करने लगते हैं और वो इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी जंग भी होती है। यदि वो मॉन्स्टर गॉड्स को हरा देते तो वो इस प्लेनेट पर कब्जा कर लेते और वो इंसानों को अपने गुलाम भी बना लेते। गॉड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो सभी मॉन्स्टर को मार कर ये युद्ध जीत जाते हैं। जो मॉन्स्टर जिंदा बचते हैं वो यहाँ सर जंग छोड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद वो गॉड इंसानों को बचाने के लिए एक बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट बनाते हैं और एक सेक्ट की भी स्थापना करते हैं और इस सेक्ट में इंसान को मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है और इस कॉन्टिनेंट में फिर से दोबारा से इंसान आबाद होने लगते हैं और सब कुछ पहले ऐसा नॉर्मल हो जाता है और लोग खुशी से अब आपस में रहने लगते हैं और देखते देखते इस कॉन्टिनेंट के 3 सुप्रीम एल्डर भी बन जाते हैं और वो मिलकर इस कॉन्टिनेंट की हिफाजत करते हैं और इन तीनों सुप्रीम मास्टर की फैमिली भी होती है जिसका नाम है हेवनली गॉड फैमिली, जिनवू गॉड फैमिली और यिंग यांग गॉड फैमिली होती है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर यी चैन जिनवू सेक्ट में ज्वाइन हो जाता है क्योंकि जिनवू सेक्ट एक बहुत ही अच्छा सेक्ट था और वो हर किसी लोगों को मदद करते थे और जब वो जिनवू सेक्ट के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सभी डिसाइपल मन लगाकर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके बाद हमें नरेटेड वॉइस बताती है कि एक गॉड बनने के लिए हमें 5 हेवनली गोल्ड रेलम को अचीव करना पड़ता है और जो इंसान इस 5 हेवनली गोल्ड रेलम को अचीव कर लेता है उसे एक मौका मिलता है ताकि वो यूनचुआन माउंटेन में जा सके और वो वहाँ पर इमोर्टल बनकर लाइफ एंड डेथ से पूरी तरह आज़ाद हो जाएगा और पूरी तरह से एक गॉड बन जाएगा। इसके बाद हमारा एक सीन चेंज होता है और हम एक एकेडमी को देखते हैं जहाँ पर लिू चैन जो अपने मास्टर के साथ मार्शल आर्ट्स की सीख रहा होता है। उसका मास्टर एक ओल्ड मैन था और वो ओल्ड मैन उन सभी को प्रैक्टिस करवा रहा था। लिू चैन के साथ एक मोटा लड़का भी था जिसे ट्रेनिंग करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी और वो बच्चा मजबूरन उस एकेडमी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन लिू चैन को डीमन और मॉन्स्टर से बदला लेना था, इसीलिए वो हर हाल में इस सभी मार्शल आर्ट को सीखने के लिए रेडी था और वो अपने पूरा मन लगाकर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था और देखते देखते लिू चैन मॉन्स्टर और डीमंस को मारते हुए एक बहुत बड़ा लड़का बन जाता है। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम जिनवू सेक्ट एकेडमी को देखते हैं। वहाँ पर सभी डिसाइपल इकट्ठा हुए थे क्योंकि वहाँ पर सभी की रैंक शो हो रही थी और वो सभी मिलकर अपनी रैंकिंग एक एक कर चेक कर रहे थे। वहाँ पर एक लड़का 3rd रैंक को अचीव कर लिया होता है जो डिवाइन सोल रियलम के पीक लेवल पर था और उस लिस्ट में सबसे नीचे पर लिू चैन का नाम होता है जो डिवाइन लेवल के स्वॉर्ड का मिड लेवल का कल्टीवेटर होता है। ये देखकर वहाँ पर एक लड़का लिू चैन का मजाक उड़ाने लगता है। तभी एक लड़की कहती है कि आखिर सीनियर ब्रदर लिू चैन की रैंकिंग आखिर सबसे लास्ट में क्यों आती है। तो वो लड़का कहता है कि क्योंकि वो अपने सारा वक्त बुक को पढ़ने में बिताता है। तभी हम लिू चैन को देखते हैं कि जो वहाँ पर पेंटिंग कर रहा था और वो उससे कहती है कि लिू चैन तुम अच्छे पर ड्राइंग कर रहे हो। लेकिन तभी लिू चैन उस लड़की को कोई जवाब नहीं देता है और माउंटेन्स की तरफ प्रैक्टिस करने के लिए जाने लगता है। लेकिन वो डिसाइपल तभी लिू चैन को रोक देता है और उससे कहता है कि तुम इस सेक्ट को क्यों नहीं छोड़ देते हो। जिस पर लिू चैन उस लड़के को जवाब देता है कि तुम अपने काम से काम रखो। जिस पर वो डिसाइपल कहता है कि मैं सिर्फ अपने 2 या 3 अटैक की मदद से तुम्हें बुरी तरह से घायल कर सकता हूँ।
और वो कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ पावरफुल लोग की रिस्पेक्ट की जाती है। और वो ये कहकर अपनी तलवार की मदद से लियू चेन पर अटैक करने लगता है, लेकिन लियू चेन बड़ी आसानी से उसे डिफेंड करने लगता है और इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वो डिसाइपल बहुत ही ज़्यादा फास्ट था और इसीलिए वो लियू चेन पर बहुत फास्टली अटैक कर रहा था, लेकिन लियू चेन भी उस डिसाइपल को एक मॉन्स्टर समझकर उसके हर अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर रहा था। लेकिन तभी हमारा सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि लियू चेन एक अलग ही जगह पर था और वो कहता है कि मुझे ये एक स्पिरिचुअल स्पेस मुझे मिला है जो मेरी बॉडी के अंदर है। और मैजिकल बुक के अनुसार हर एक ह्यूमन के माइंड में सी ऑफ माइंड होता है, जिसके अंदर सोल होता है जो हमारी आंखों के बीच में होता है। मुझे लगता है कि ये सी ऑफ माइंड गॉड से रिलेट करता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक के बाद एक मॉन्स्टर आने लगते हैं और लियू चेन पर बहुत जोरों से दहाड़ने लगते हैं। लियू चेन उन लोगों से कहता है कि तुम एक साथ आ जाओ और वो सभी एक साथ लियू चेन पर हमला करने के लिए आते हैं। और तभी हम देखते हैं कि लियू चेन बचपन से ही उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और वो अपनी ट्रेनिंग से ज़्यादा मॉन्स्टर से ही फाइट करने में अपना समय बिता रहा था। लियू चेन बचपन से ही इस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाता है और वो इन मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से हरा दे रहा होता है। और अब मॉन्स्टर से फाइट करते हुए लियू चेन बहुत ही ज़्यादा ट्रेन हो गया था और वो मॉन्स्टर की हर एक कमजोरी को भी जान जाता है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन गया होता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, क्योंकि लियू चेन ये सब उस डिसाइपल से फाइट करते हुए अपने माइंड में सोच रहा था और डिसाइपल बार बार अपने स्वॉर्ड की मदद से लियू चेन पर हमला कर रहा था, लेकिन लियू चेन बहुत ही आसानी से उसके सभी हमलों को डॉज कर रहा था। इसके बाद वो डिसाइपल जब लियू चेन पर हमला करने के लिए आता है तो लियू चेन उसे देखकर उसे एक मॉन्स्टर समझ लेता है। वो उसे बचकर उसे पकड़कर उसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से पिटाई करने लगता है और उसे उठाकर बहुत ही दूर फेंक देता है। और ये देखकर वहाँ पर सभी डिसाइपल के भी होश उड़ जाते हैं। ये देखकर वहाँ पर एक डिसाइपल बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि आखिर एक लो रैंक का डिसाइपल एक हाई रैंक के डिसाइपल को कैसे हरा सकता है। इसके बाद लियू चेन कहता है कि मुझे सिर्फ एक चीज़ की परवाह है कि मैं यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड बन जाऊँ। तभी वहाँ पर एक मास्टर आ जाता है और अनाउंस करता है कि इस बार जिनवू अकेडमी में फर्स्ट पोजीशन विंग जियो ने हासिल की है और सेकेंड पोजीशन मिस हान जुई ने प्राप्त की है और थर्ड पोजीशन बाई लॉन्ग ने प्राप्त की है। सबसे लास्ट पोजीशन लियू चेन ने हासिल की है।